मित्रों नमस्कार। भारत ऋषि मुनियों का देश, भारत योगियों का देश। काशी बनारस आदिकाल से ही महात्मा बुद्ध से लेकर स्वामी विशुद्धानंद तक लोग यहाँ पर रहे हैं और काशी साधना की एक महान स्थली रही है। स्वामी तेलंग जी महाराज, जिनकी उम्र 280 वर्ष तक रही, वो एक महान योगी थे। 1737 से लेकर 1887 पूरे 150 वर्ष स्वामी तेलंग जी महाराज काशी में रहे। काशी के लोग उनको आधुनिक युग का विश्वनाथ कहते थे। उनमें की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में 280 वर्ष वो जिए। न तो उन्होंने कोई मठ की स्थापना की, न उन्होंने अपना कोई संप्रदाय चलाया, बल्कि कुछ गिले चुने नगन लोग ही उनके शिष्य रहे। वो एक तरह से अपने आप को छुपाए हुए थे। स्वामी तेलंग जी महाराज की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी योग प्रतिष्ठित और आत्म विज्ञान की प्रकाष्ठा पर भारत देश के अंदर जानी जाती हैं। एक बार स्वामी तेलंग जी महाराज गंगा के तट पर बैठे हुए थे। थोड़ी लोग स्नान करके आ रहे थे, लोग स्नान करके जा रहे थे हजारों की संख्या में। स्वामी तेलंग जी अपने आसन लगाए हुए आराम से अपनी भक्ति में लीन थे। लोगों का आवागमन चल रहा था। थोड़ी देर बाद बहुत तेजी से एक अंधड़ आया, तूफान आया और बहुत जोरों से बारिश होने लगी। सभी लोग वहां से दौड़कर दुकानों की तरफ, जिनको जहां जो आश्रय था उस तरफ दौड़ रहे थे। स्वामी तेलंग जी महाराज उस तूफान में, उस आंधी में अपने आराम से अपने आसन पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद उनके पास एक सज्जन जिनका नाम भगवती चरण जी था, वो उनके पास आए और कहा कि स्वामी जी आइए, इतना बड़ा तूफान आ रहा है, हम एक दुकान पर चलकर बैठते हैं और आप वहां चाय पिए। तेलंग जी ने कहा कि नहीं, तूफान की मुझे चिंता नहीं है। जो बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, उसकी मुझे कोई किसी तरह से परेशानी नहीं हो रही है। आप जाएं और आप अपना विश्राम करें। फिर उन्होंने पूछा कि स्वामी जी नहीं, इसमें आपको ऐसा कौन सा क्या काम है जो आपका इस तूफान के अंदर। स्वामी जी से वो मिलने जुलने वाले थे। स्वामी जी उन पर कृपा बरसा कर रखते थे, बहुत प्यार भी करते थे। उन्होंने कहा कि देखो, सामने से एक नाव आ रही है, उस नाव में 8-10 प्राणी हैं, वो सब अकाल मृत्यु के मुंह में जाने वाले हैं। मैं उनके लिए यहां पर बैठा हुआ हूं। अब वो निस्तब्ध थे, वो खड़े हो गए और उस तूफान के अंदर ये देखने लगे कि देखते हैं कि ये कैसे, किस तरह से स्वामी जी। उस सज्जन ने देखा कि सामने से गंगा तट पर एक नाव दिखाई दे रही है और थोड़ी देर बाद वो नाव डूबने के कगार पर नीचे होती जा रही थी और वो डूब गई थी। इतनी देर में सामने देखते हैं स्वामी तेलंग जी महाराज वहां जिस स्थान पर बैठे हुए थे उनके पास, वहां से विलुप्त हो गए और वो नाव भी विलुप्त थी उस समय। थोड़ी देर के बाद वो नाव गंगा नदी में से ऊपर आ रही है और स्वामी तेलंग जी महाराज उस नाव के पीछे बैठे हुए दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वो नाव तट पर पहुंची और सभी उस पर जो 8-10 आदमी थे वो उतरकर अपने गंतव्य की ओर जाने लगे और स्वामी जी को नमस्कार किया। वह जो सज्जन थे, उन्होंने स्वामी जी जब आ गए तो पूछा कि स्वामी जी आप अदृश्य कैसे हो गए और आप उस नाव तक कैसे पहुंचे? ये कौन सी अलौकिक शक्ति आपके पास है? बड़े साधारण शब्दों में स्वामी तेलंग महाराज जी ने उत्तर दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब आदमी दृढ़ संकल्प के साथ ईश्वर भक्ति करता है
और उसमें रमता है तो उसकी इच्छा शक्ति से सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। मुझे दैवीय कृपा से मुझे आदेश मिला था कि इस नाव को आपने बचाना है, अकाल मृत्यु है, इसमें आपने इसको सहयोग करना है, इसलिए मद्रास होकर वहां पर चला गया। उस दिन के बाद वो सज्जन स्वामी तेलंग महाराज की बहुत सेवा करने लगे। स्वामी तेलंग जी इलाहाबाद में केवल 4 वर्षों तक रहे थे। वहां एक भद्रवन था जिसे बैदेनी के नाम से जाना जाता था, और जस्सी 80 के जो घाट है जहां पर स्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे और अपने रचनाएं उन्होंने वहां रची हैं, नजदीक ही एक लोलार्क पार्क था और स्वामी तेलंग जी महाराज उस लोलार्क पार्क में आते थे। एक दिन क्या देखते हैं कि जब स्वामी तेलंग जी महाराज रास्ते में आए हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक सज्जन रास्ते के बीच में करहा रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी बहुत बुरी हालत हो रही है। स्वामी जी ने कहा कि आप इतनी वेदना में क्यों हैं? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। तो स्वामी जी ने कहा कि आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते, यहाँ क्यों आप रास्ते में पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। जब मेरे को कुष्ठ रोग हुआ, मेरे घर वालों ने, मेरे सज्जनों, जितने मेरे पारिवारिक लोग थे, सब लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं वहाँ से ट्रेन में बैठकर पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कर मैं बनारस में आ गया हूँ कि जाकर काशी में ही मुक्ति मुझे मिलेगी और काशी विश्वनाथ जी के चरणों में अपने जीवन को विश्राम दूंगा। स्वामी तेलंग जी महाराज उसकी तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद स्वामी तेलंग जी ने उन पर दया आई और उन्होंने कहा कि आप जाएं और स्नान करके मेरे पास आएं। वो लोलार्क कुंड के अंदर गए, सामने उसमें स्नान करके आए और स्वामी जी के सामने आकर बैठ गए। स्वामी जी ने 4-5 बेल पत्थर उनके हाथ में दिए और कहा कि इनको चबाकर खा जाओ। और उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि आप रोजाना सुबह लोलार्क कुंड में नहाने के बाद मैं सामने ऊपर रहता हूँ, आप मेरे पास आ जाया करें। 10-15 दिन लगातार वो लोलार्क कुंड में नहाकर स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी उनको रोज बेल पत्थर चबाने के लिए देते। 15-20 दिन के बाद वो कुष्ठ रोग से निमित्त हो गए और फिर वो स्वामी जी तेलंग के महाराज जी के चरणों में जाकर गिर गए और कहने लगे कि स्वामी जी आप मुझे अपने शरणागत ले लें, मेरे को जीवन आपने दिया है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। स्वामी जी ने, तेलंग जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरा नाम ब्रह्मा सिंह है। स्वामी जी मुस्कुराए तेलंग जी और उनको आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा सिंह उनके साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा सिंह जी और स्वामी जी गंगा तट के ऊपर घूम रहे थे तो थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक जगह लोगों की बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है और बड़ा कोलाकुल हो रहा है। तो स्वामी तेलंग जी ने कहा कि देखो ये 40-50 लोग हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ भड़का हो रहा है, जाकर देखो यहाँ क्या हो रहा है। ब्रह्मा सिंह वहां गए, उन्होंने स्वामी जी को आकर बताया कि कोई एक व्यक्ति है, उसको खून की उल्टियां हो रही हैं और वो तपेदी का मरीज है, उसका काल उसके बिल्कुल समीप खड़ा है। स्वामी तेलंग जी महाराज जी बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए भीड़ में आए और सब लोगों को कहा कि सब दूर हटें, दूर हटें। और स्वामी जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसके सामने उसके पेट पर हाथ फैलाते हुए मालिश की और कहा बेटा चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा केदारनाथ घाटी के पास में, साथ में एक बंगाली का घर है और मेरा नाम सीताराम बंदोपाध्याय है और मैं बहुत दिनों से तपेदी का मरीज हूं। स्वामी जी ने उनकी गर्दन पर और उनके पेट पर हाथ फेरते हुए सर के ऊपर आशीर्वाद देते हुए कहा कि कुछ दिनों में आप तपेदिक से मुक्त हो जाएंगे। और 15-20 दिन के बाद वो व्यक्ति तपेदिक से मुक्त हो गया और स्वामी जी के चरणों में आकर गिरा कि स्वामी जी आपने मेरा नया जीवन दिया है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैंने आज तक कोई अपना गुरु भी नहीं बनाया है। तो स्वामी तेलंग जी महाराज जी ने कहा कि नहीं ब्रह्मा सिंह जी, मेरे पास इनसे पूछो, मैं कोई शिष्य नहीं बनाता हूं और ना ही मैं इसमें विश्वास रखता हूं। आपका ईश्वर कृपा से आपका इलाज हुआ है, ईश्वर कृपा से आपको नया जीवन मिला है, आप अपने जीवन को जिएं और अपने जीवन में आनंद लें, अपने घर जाएं
और शादी करें, अपने बच्चों के साथ रहें और जीवन में अपने जीवन में आगे बढ़ें। स्वामी तेलंग जी महाराज अलौकिक शक्तियों से पूर्ण थे। भारतीय देश के अंदर इन योगियों का हिमालय एक स्थान है जहां पर एक तरह की यूनिवर्सिटी है। कुछ दिनों के बाद एक घटना और होती है। हरिश्चंद्र घाट जो प्राचीन काल से ही काशी का है, जहां पर शमशान घाट के अंदर मुर्दों को दफनाया जाता है, चौक शिशित वहां पर एक चौक है जहां महाशमशान घाट के पास वहां पर कुछ बस्तियां बसती थी और मणिकर्णा जो घाट है उस पर भीड़ होने लगी थी। अब ज्यादातर लोग जितने भी जो बाहर से आते थे शवों को हरिश्चंद्र घाट पर ही लाते थे, क्योंकि वहां पर कंजेस्टेड एरिया था और बहुत सारी बस्तियां बस गई थी, इसलिए वहां पर बहुत भीड़ भाड़ होने लगी थी। कुछ दिनों के बाद शमशान घाट के पास एक और अलग घटना होती है। कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर आ रहे हैं, 10, 15, 20 लोग पीछे हैं, और जैसे वो मुर्दे को गंगा नदी के तट पर उतारते हैं, पीछे से एक बहन आती है और वो जोर जोर से उस लाश पर लिपट पड़ती है और कहती, इसके साथ मुझे भी मेरा शव, इसी के साथ मुझे भी आप संस्कारित कर दें, मैं सती होना चाहती हूँ इन्हीं के साथ। और वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। स्वामी तेलंग महाराज ने ब्रह्मा सिंह जी को वहाँ भेजा और पूछा कि देखिए क्या कारण है शोर होने का। वो वहाँ पर गए तो बताया कि एक ब्राह्मणी है जिसकी उम्र ज़्यादा भी नहीं है और वो ये कह रही है कि मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं छोटी उम्र में ब्राह्मणी होने के नाते मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकती और मेरा इस जीवन में कहीं कोई नहीं है। और बहुत जोरों से विलाप कर रही थी। स्वामी तेलंगी महाराज वहाँ पर गए और उनके सर पर हाथ रखा, आप अपनी पति देव की सेवा करेंगे, चिंता ना करें। और ये कहते वो स्वामी जी के चरणों में पैरों पर गिड़गिड़ा उठी। स्वामी जी ने कहा कि खड़े हो, आप निश्चित रूप से सेवा करेंगी। और उसके बाद सब लोग वहां पर शांत हो गए और स्वामी तेलंग महाराज जी ने अपना बायां पैर उठाया और अपना अंगूठा उनकी नाभि के अंदर दबा दिया, अपने पैर का अंगूठा। थोड़ी देर में वो लाश सनसनाने लगी, उसमें अंदर चेतना आने लगी और वो आंखें खुली और उसके बाद वो खड़े हो गए। स्वामी तेलंग महाराज जी ने उस युवा ब्राह्मणी से कहा, जाओ अपने पति की सेवा करो और अपने जीवन में आराम से जियो। स्वामी तेलंग जी महाराज मस्ती के मालिक थे। किस समय उनकी क्या कृपा हो जाए, वो एक तरह से साक्षात शिव थे। वो कुछ समय कुछ भी कर सकते थे। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना और बड़ी विचित्र हुई। कुछ जवान युवक, वो बहुत भारी, उनका 6.5 फुट का शरीर, 2 क्विंटल के आसपास उनका वजन, हमेशा नग्न अवस्था में स्वामी तेलंग जी महाराज घूमते थे, एक तरह से वो शिव थे। तो कुछ जवान बच्चों को शरारत से छू दिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी क्या आप दूध पिएंगे? स्वामी तेलंग जी ने कहा कि हाँ, ले आओ बच्ची, दूध तो पी लेंगे। उन बच्चों ने क्या शरारत हुई कि सफेदी को घोलकर ठंडा करके कपड़े में से छान के बहुत बढ़िया तरीके से 8-10 किलो सफेदी कपड़ छान करके, ऐसा लग रहा था उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला के, ऐसा लग रहा था कि जैसे दूध हो, और स्वामी जी के सामने रख दी। स्वामी तेलंग महाराज जी ने उन 4-5 नवयुवकों को बड़े गौर से देखा और उनकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए। स्वामी जी ने लोटा, जैसे ही उस बाल्टी में जो सफेदी का दूध जो बनाकर लाए थे, जैसे ही उन्होंने एक घूंट अपने अंदर डाली, वो 5-6 जो बच्चे थे उनके पेट के अंदर आग जलने लगी और वो उछलने लगे। स्वामी तेलंग जी ने कहा कि देखो, दूध तो मैं पी रहा हूं, आंच तुम्हारे भीतर लगी है, ये ऐसे थोड़ी होता है, दूध तो मैं पी रहा हूं। और सारे बच्चे स्वामी जी के चरणों में गिर गए, महाराज जी हम जल गए, मर गए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम जीवन में आगे कभी भी किसी संत से मजाक नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दें। स्वामी जी ने कहा, अभी तो मैंने एक ही घूंट पिया है, यदि मैं एक लोटा सफेदी का अंदर ले जाऊंगा मुझे तो कुछ होना नहीं है, तुम्हारी क्या हालत होगी? कहा, बच्चों संतों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति जो आज भारतीय संस्कृति में सरमोर है, हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, यही जीवन को दिशा देते हैं और यहीं से जीवन चलता है। और उसके बाद वो नवयुवक एकदम बदल गए। आगे जाकर उन्हीं में से एक लड़का वहां बताते हैं कि लखनऊ में जाके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बना उस घटना के बाद, और जीवन में वो हमेशा स्वामी तेलंग जी महाराज जी के पास जाता रहा
और उनके चरणों में शरणागत उनका आशीर्वाद प्राप्त करता रहा। जब वो मजिस्ट्रेट थे तब उन्होंने जाकर स्वामी तेलंग महाराज के चरणों की मैं वही छात्र हूँ जो सफेदी में से लेकर आए थे। स्वामी तेलंग जी ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया और कहा जिस पद पर बैठे हैं आप वहां पूरे देश की सेवा करें और मनोयोग से साधना करें। वो मजिस्ट्रेट होते हुए भी एक बाद में चलकर एक योगी बने और बहुत अच्छा उनका जीवन बना। इसी तरह स्वामी तेलंग महाराज की और बहुत सारी घटनाएं जिनकी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।